नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 6 का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग भी जानते होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी एग्जाम डेट भी कंफर्म हो चुकी है। तो अब आपको कमर कस लेनी है, बिल्कुल भी ढील मत करना अब अपने सिलेबस को कवर करने में। और ये जो 18 से 20 दिन का समय आप लोगों के पास है, इस समय को इतना ज्यादा यूज कर दो, इतना ज्यादा यूज कर दो कि एक भी चैप्टर या एक भी टॉपिक आपके रिवीजन से रह ना जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि करंट अफेयर का एक एक क्वेश्चन और जीके जीएस का एक एक क्वेश्चन जितने मैं आपको कराऊं उतने तो करके ही जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसेगा 100% फंसेगा। क्योंकि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर से अब तक जितना भी करंट अफेयर बन सकता था उसका लगभग 95% हिस्सा मैं आपको कवर करा चुका हूं। और बचा 5%, तो अभी हमारे पास 10 से 20 दिन और भी बचे हैं। उन 10 से 20 दिन के अंदर मैं आपको 5% हिस्सा भी पूर्ण रूप से कवर करा दूंगा। अब ये देखने वाली बात आपके ऊपर होगी कि आपकी कितनी क्षमता है, कितना आप रिवीजन कर पाते हो या कितने टॉपिक्स को आप कवर कर पाते हो। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 है, ये हाल ही में वर्षा चहर जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो जो भारत का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन का निर्माण हुआ है ना मेरे दोस्त, वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये संपूर्ण भारत देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित भी किया जा चुका है? तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हें यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत एससी व एसटी के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो जो एससी व एसटी के छात्रों को पहले छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब उसी छात्रवृत्ति में 500 रुपए की बढ़त कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को जारी करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने जिले में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अलग अलग करने का निर्णय लिया है? तो प्रत्येक जिले के अंदर विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, यह निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यहां से मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमने यूपी करंट अफेयर के कुल मिलाकर 5 पार्ट पूरे कर लिए हैं। यदि किसी ने वे पार्ट अभी तक पूरे ना किए हों तो उनकी अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से जाकर उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। और इसी के साथ हम लोग यूपी जीके की क्लासेस को भी बराबर रूप से कवर कर रहे हैं। यदि आप उनको भी लेना चाहते हो तो आप उनको भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे जो है ना मेरे दोस्त, वो गोंडा जिले के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023, इसका शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की लगभग 89% सिंहली जातियों में मराठियों का जीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर बी, अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। इन दोनों ही विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के अनुसार श्रीलंका की जो 89% सिंहली जातियां हैं उनमें मराठियों का जीन पाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने बर्रा बाईपास से कर्राही जाने वाली सड़क को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह घोषणा कानपुर नगर निगम के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कानपुर नगर निगम ने बर्रा बाईपास से कर्राही जाने वाली सड़क को एस सोमनाथ के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहली हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो देश का जो पहला हॉकी म्यूजियम है ना मेरे दोस्त,
वो झांसी के अंदर लोकार्पित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं देश के पहले हॉकी म्यूजियम की, तो हॉकी को समर्पित देश का पहला हॉकी म्यूजियम उत्तर प्रदेश के झांसी में बनाया गया है। इसका नाम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम रखा गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इस म्यूजियम से भी ध्यान रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की 100% संभावना बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पार्ट में भी कवर करा चुका हूं। उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा मॉल है ना मेरे दोस्त, वो लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस मॉल का नाम लुलु मॉल रखा गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। इसको बनाने में अगर लागत की बात करूं तो इसको बनाने में कुल लागत लगी थी 2000 करोड़ रुपए, और यह इतना बड़ा है कि इसमें 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान हेमलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोल दिया है? तो दुनिया की जो सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान है, जिसका नाम है हेमलीज प्ले, इसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर जो लुलु मॉल स्थापित किया गया है, उसी लुलु मॉल के अंदर अपना पहला स्टोर खोल दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही फैक्ट आपको यहां पर भी बताया गया है, आप लोग इसको नोट करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितने अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसको बेहतर ढंग से, सुकुशल ढंग से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 2 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनमें से पहला अवार्ड पार्थ सारथी सेन शर्मा जी को दिया गया व दूसरा अवार्ड संगीता सिंह को दिया गया। तो ये दोनों अवार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को कितने हजार बढ़ाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पहले 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को 10,000 रुपये बढ़ाकर इस राशि में 10,000 रुपये और बढ़ाकर इसे 25,000 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितने हजार बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो कुल 10,000 रुपये बढ़ाए गए हैं, अर्थात 15,000 पहले दिए जाते थे और अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये दिए जाने लगे हैं। बात करूं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाता है बालिकाओं को सशक्त एवं शिक्षित बनाना। इस योजना के तहत कन्या के जन्म लेने पर परिवार को 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन सितंबर 2023 में ये राशि बढ़कर 25,000 रुपये कर दी गई है। तो ये फैक्ट आपको इस योजना से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जो है वो वाराणसी को दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की बात करूं तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था, तथा देश में नंबर 1 बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार भी इंदौर शहर ने ही जीत लिया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार हासिल हुए हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो भारत ड्रोन शक्ति 2023 है, इसका आयोजन गाजियाबाद के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आयोजन गाजियाबाद के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भारतीय वायुसेना बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो मैंने आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि ये जो भारत ड्रोन शक्ति 2023 है, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जिलों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो जो श्रमिकों के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल मिलाकर 57 जिलों के अंदर इंटीग्रेटेड केंद्र खोलने का निर्णय ले लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 94 शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है?
तो ये जो नंद बाबा दूध मिशन है ना, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ। जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपये और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब बात करते हैं नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए जो समिति गठन की गई थी वो किस राज्य सरकार के द्वारा गठित हुई थी। तो यह समिति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें आपको जो याद रखने वाला फैक्ट है वो है कि नंद बाबा दूध मिशन के तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के जो पालक हैं उनको कितने हजार रुपये की राशि दी जाती है और 12 से अधिक लीटर दूध देने वाली गाय के पालकों को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना को कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो नंद बाबा दूध मिशन मैंने आपको अभी समझाया, इसी के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना को उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जारी की गई रैंकिंग के अनुसार प्रदेश के किस जिले के प्राइमरी स्कूलों को प्रथम रैंक प्रदान की गई है। तो प्रथम रैंक दी गई है कासगंज जिले के प्राइमरी स्कूलों को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना की शुरुआत की है। तो सबेरा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज पुलिस के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन किया गया है। तो पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन लखनऊ शहर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। हो सकता है जो सा क्वेश्चन आप मिस करना चाह रहे हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा मिले, तो कोई फायदा नहीं है इतना रिस्क लेकर, क्योंकि 18 से 20 दिन बचे हैं। जितना हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ दो इन 18 से 20 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्मित 18 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों को उत्तर प्रदेश में निर्मित 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 18 अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं इनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है। तो संपत्ति संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहे तो वह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन है ना मेरे दोस्त, इसी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुल मिलाकर 2300 नए ग्राम संगठन दल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया है। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का जो सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट है वो अमेठी जिले के अंदर उद्घाटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। तो यूपी का जो पहला आदिवासी संग्रहालय है यह बलरामपुर जिले के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बलरामपुर वही जिला है जिसकी सीमा नेपाल को भी टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली खेल नीति 2023 है इसको 10 मार्च 2023 को जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह के कितने घंटे पढ़ाई करने का निर्णय लिया है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी गवर्नमेंट ने स्कूलों में सप्ताह के कुल मिलाकर 29 घंटे पढ़ाई करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात अब स्कूलों के अंदर एक सप्ताह के अंदर कुल 29 घंटों तक ही पढ़ाई की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल मिलाकर 6,458 खेल मैदान बनाने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण है ये लखनऊ के अंदर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है? तो देश की जो पहली महिला कमांडो बटालियन है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही तैयार की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, इसे जिला कर लेना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश का यह जिला हो जाता है लखनऊ, जिसने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है? तो देश के अंदर चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर जिले के अंदर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन जिलों के बीच प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो यह सेवा जो है वह आगरा से मथुरा के बीच चलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस सेवा का नाम दिया गया है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा। तो इससे क्वेश्चन बनने की काफी संभावना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग इंपोर्टेंट मार्क करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे आप इंग्लिश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो महिला संबंधी अपराधों के अंदर जो सबसे ज्यादा सजा दिलाता है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य को महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने के मामले में पहले स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार हत्या की सर्वाधिक दर भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही दर्ज की गई है। यह फैक्ट भी आपको साथ में ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित कर दिया है? तो 25 नवंबर को जो नॉन वेज डे घोषित हुआ है वो साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो साधु टी.एल. वासवानी थे, इनका जन्म पाकिस्तान के अंदर हुआ था और इनके बचपन का नाम था थावरदास लीलाराम। तो इनसे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा? तो पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन लखनऊ के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निर्मित नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय भी और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो एयरबस के द्वारा यह समझौता आईआईटी कानपुर के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस समझौते के तहत भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की ऑटोरोप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय है यह विश्वविद्यालय कानपुर जिले के अंदर स्थित है और इसी विश्वविद्यालय की जो ऑटोरोप टीम है इसने ही एक आर्टिफिशियल हैंड का निर्माण कर दिया है और यह विश्वविद्यालय आपका कानपुर के अंदर स्थित हो जाता है। तो इसलिए आपको इसे भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय है भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय को अब सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के ऐसे 3 शहर हैं जहां पर यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाना है। पहला नंबर पर आ जाता है लखनऊ, दूसरा है आगरा और तीसरा है वाराणसी। इन तीनों ही शहरों के अंदर यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने
गर्मी को मात देने के लिए और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी नई नीतियां लागू की गई हैं वहां से 100% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितनी भी नीतियां अभी हाल फिलहाल में ही लागू हुई हैं उन सभी को एक साथ नोट कर लेना। उनके बारे में ज़्यादा नहीं, बस वन लाइनर फैक्ट आपको याद करके जाना है। तो उत्तर प्रदेश की जो कूल रूफ नीति है यह तेलंगाना राज्य की तर्ज पर लागू की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार गर्मी को मात देने के लिए और तापमान को कम करने के लिए कार्य करेगी। तो इतना फैक्ट आपको इस नीति से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। इनमें से उत्तर प्रदेश के किन हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया, इसने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत कर दी है। इन 16 हवाई अड्डों में से कौन कौन से हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के हैं, आपसे ये पूछा है। तो कुल मिलाकर 2 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश के। पहला है लखनऊ एयरपोर्ट और दूसरा है कुशीनगर एयरपोर्ट। इन दोनों हवाई अड्डों पर भी प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत एयर इंडिया के द्वारा की जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला पहला शहर बन चुका है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला पहला शहर बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वाराणसी के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन इसका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में किस जिले के जिलाधिकारियों की सबसे बेहतर कार्यशैली रही है? तो जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग के अनुसार अमेठी व कन्नौज जिले के जिलाधिकारियों की सबसे बेहतर कार्यशैली रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विशेष आर्थिक परिक्षेत्र की तर्ज पर, अर्थात जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र है उसी के अनुरूप विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र को भी बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो व्यापारी कल्याण दिवस हर वर्ष 29 जून को मनाया जाया करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए संसद भवन की तर्ज पर किस वर्ष तक नई विधानसभा बनाने की घोषणा की है? तो जैसे कि हाल ही में नया संसद भवन का उद्घाटन भी किया गया है और इसी नए संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई विधानसभा को बनाने का निर्णय लिया है और यह विधानसभा 2027 तक बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन वाराणसी के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य पैरा खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो राज्य पैरा खेल महोत्सव 2023 का आयोजन लखनऊ शहर के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला हो जाता है वाराणसी, जो कि जिला घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट जो है ना मेरे दोस्त, वो अयोध्या के अंदर लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात अयोध्या के अंदर इस प्लांट के द्वारा प्लास्टिक के कचरे से ईंधन तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? तो जो भारत का पहला AI सिटी बनने वाला है वो लखनऊ शहर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश के टॉप 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है,
लेकिन जो देश के टॉप 10 जिले हैं उनमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, आपसे ये पूछा है। तो टॉप 10 जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ है, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो भारत का जो पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है, इसका निर्माण हाल ही में वाराणसी के अंदर शुरू किया जा चुका है और इसका शिलान्यास हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये जो अंकुर धामा है ना मेरे दोस्त, ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2023 के अंदर 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया गया है? तो बल्क ड्रग पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ललितपुर के अंदर ही मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था कि अब बहुत सी फार्मा कंपनियों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किस स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है यह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि इस सर्वेक्षण के अंदर पहला स्थान इंदौर शहर को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया है? तो गर्म भोजन योजना का शुभारंभ अयोध्या जिले से ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करूं मथुरा की, तो मथुरा को आप पेड़ा नगरी के नाम से भी जान सकते हैं और प्रयागराज को आप संगम नगरी के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या के मामले में गौतम बुद्ध नगर देश में किस स्थान पर रहा है? अर्थात क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि महिलाओं के नेतृत्व में जो हाल फिलहाल में स्टार्टअप किए गए हैं वह उन स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में गौतम बुद्ध नगर का देश में कौन सा स्थान है? तो महिलाओं के द्वारा खोले जाने वाले स्टार्टअप्स की संख्या में गौतम बुद्ध नगर का देश में 8वां स्थान हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 6 भी यहाँ पर कवर कर लिया है। दोस्तों इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर मैं आपको जितने हो सके उतने करंट अफेयर कराने का प्रयास करूंगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 5 पार्ट कवर कर लिए हैं और आज ये 6ठा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो यदि अभी भी किसी ने वे पार्ट ना कवर किए हों तो अभी भी आप सभी लोगों के पास टाइम है, आप लोग उन पार्ट्स को कवर कर सकते हो तथा ढंग से प्रिपेयर भी कर सकते हो। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपके लिए भारत के करंट अफेयर की सीरीज भी शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको भारत के करंट अफेयर से बनने वाले सभी टॉपिक्स को एकदम ढंग से प्रिपेयर कराने वाला हूं। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। और एग्जाम से 7 या 8 दिन पहले आप सभी के लिए एक यूपी करंट अफेयर के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन सभी की एक महामैराथन भी आप सभी के लिए शुरू की जाएगी ताकि आपका एग्जाम से पहले भी एक फास्ट रिवीजन हो सके। उसी के साथ आपको इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की एक महामैराथन भी दूंगा, वहां से आपके इंडिया के भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। तो चिंता बिल्कुल मत करना, बहुत बड़ा प्लान क्रिएट किया हुआ है, आप सभी को सफलता दिलानी है, तो इससे बिल्कुल निश्चित हो जाना, ठीक है ना। अब मिले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।